अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट क्लास में काम किया था ऑन पावर पॉइंट। आज जो है वो हम एक्सेल शीट पर काम करेंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन वील स्टार्ट, ठीक है। 6:05 पे स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं डेटा एंट्री का कोई काम आपके लिए देख लेती हूँ, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो। थोड़ी देर हम रुक रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू ज्वाइन, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट। 6:05 पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन इसके लिए नहीं दिख रही है क्योंकि अभी हमें काम शुरू करानी है। वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आपका क्वेश्चन अरूप मेरे पास आ गया है, ठीक है। क्लास स्टार्ट होती है ना ऑफिशियली, तो फिर देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू कम, क्योंकि शुरू कर दूंगी फिर देन वही रिपीट करना पड़ेगा, तो फायदा नहीं है। वील वेट फॉर 1 more minute एंड देन वील स्टार्ट, ठीक है। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। बिलाल, अब आवाज आ रही है? मैं कुछ बोल नहीं रही थी, इसके लिए आवाज नहीं आ रही थी। गाइस, आप लोग पता है एक चीज क्या करें, कि आप लोग जब पार्टिसिपेंट्स पर होते हैं तो आपको साइड पे, मेरे साइड पे माइक चलता हुआ अगर दिख रहा है, इसका मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ। अगर मैं कुछ नहीं बोल रही तो ये ब्लैंक हो जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि मैं कुछ बोल नहीं रही, इसके लिए आपको आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन मेरी आई होप सबके पास दिख रही होगी। पहले मैं पावर पॉइंट का आपको बता देती हूँ जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर उसके बाद आई मूव टू एक्सेल शीट, सही है। तो लेट्स से कि आपने कोई ब्लैंक स्लाइड डाली है, ठीक है। ये मैंने डाली ब्लैंक स्लाइड। यहाँ से अगर आप न्यू स्लाइड पे जाते हो, खाली टाइटल डाल रहे हैं, तो ये टाइटल वाली स्लाइड आ गई, ठीक है। अगर आपको टाइटल के साथ कंटेंट वाली डाली है तो ये यूं आ गई, ठीक है। इस तरह आएगी। अरूप, आई होप आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, सही है। तो आपने सिंपली अपने उस पर जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्च करना है।
सही है। एक्सेल जब खुलता है तो वो इस तरह का कुछ दिख रहा होता है। अच्छा गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी जो है मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछेगा। आप लोग वेट करो, हर चीज मैं जब पढ़ा दूं उसके बाद सारे क्वेश्चन आप एक साथ पूछना। आप लोगों को मैं टाइम एंड अगेन ये बात समझाती रहती हूँ। आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं वैसे वैसे आप लोग जो है ना क्वेश्चन टाइप करना शुरू कर देते हो तो मिस आउट हो जाते हैं। इससे आप क्या करो, अपने पास लिख दिया करो, एट द एंड ऑफ द क्लास सारे एक ही मैसेज में लिस्ट डाउन कर दिया करो। इट बिकम्स मच मोर इजियर फॉर मी टू ट्रैक द मैसेजेस। ठीक है, फिलहाल मेरी स्क्रीन शो आपके पास शायद नहीं हो रही, बिकॉज वैसे तो स्क्रीन शो का ऑप्शन आ रहा है। बाकी सब मुझे प्लीज एक दफा जल्दी से बता दें, स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? जल्दी से बता दें, ठीक है। अह, ठीक है, तो बिलाल आपके एंड में कोई मसला है, आप प्लीज चेक कर लो, ठीक है, कि क्या मसला है। सही है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। तो जब मैंने एक्सेल शीट खोली तो एक्सेल शीट मेरे पास एज अ बुक वन खुल गई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बुक इसके लिए कहा जाता है बिकॉज इसमें लॉट ऑफ यू कैन ऐड इन अ लॉट ऑफ शीट्स। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट इसमें अभी 3 शीट्स हैं। मुझे मजीद कोई शीट ऐड करनी होगी तो मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। सही है, तो सिंपली मैं ये करूंगी तो देखें शीट्स ऐड होती जाएंगी। ठीक है, कोई शीट डिलीट करनी है तो राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, शीट का नाम बदलना है तो यहाँ से बदलेंगे। सही है, तो शीट का नाम पहले हम बदल लेते हैं, रीनेम करते हैं डेटा एंट्री। ठीक है। अच्छा, ये चीजें जो है ये ABCDEFGH ये आपके कॉलम्स कहलाते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये आपके रोज कहलाते हैं। ठीक है, सो जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं तो ये आपसे हमेशा इस तरह नहीं, इस तरह जैसे फर्ज करें कि मेरा अभी कर्सर यहाँ पर है तो देखें रो को देखते हुए और कॉलम को देखते हुए इसने बता दिया ये कौन सा चीज है, C9। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर फर्ज करें C9 लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा जो माउस है, जो मेरा कर्सर है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट की साइज है, छोटा बड़ा कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके चीज समझाना शुरू करती हूँ। सही है गाइस, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? रिताज, रिताज है आप, आपके पास नहीं हो रही है फॉर सम ऑड रीजन, आप अपने पास चेक करें, अपने एंड पे चेक करें। ठीक है, सब स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है और मेरे पास भी स्क्रीन शेयरिंग ऑन दिख रही है। ठीक है। अच्छा, तो अब लेट्स से कि किसी क्लाइंट ने आपको एक रफ डेटा दे दिया। ठीक है, देखें बहुत सारे क्लाइंट्स तो ऑनलाइन फिल नहीं करवाते ना फॉर्म। सही है, सो लेट्स से कि किसी ने स्टूडेंट का फॉर्म फिल करवाया है। ठीक है, अब एक कंपनी है, आप एक किसी स्कूल के साथ काम करते हो। ठीक है, उस स्कूल का नाम लेट्स से एडिफाई ट्रेनर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने साथ सारी रजिस्ट्रेशन करी हुई है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के नाम आए हुए हैं। सही है, तो जो पहली चीज होगी वो होगा सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी होता है। ठीक है, फिर आएगा स्टूडेंट नेम। ठीक है, फिर आएगा सिटी, फिर आएगा फोन नंबर। ठीक है, फिर लेट्स से आया है ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये आ गया मेरा। यहाँ से देखें मैं इसकी कॉलम्स की साइज बड़ी करी है। ठीक है, सो लेट्स से कि आपको एडिफाई ट्रेनर्स ने हायर किया है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन भी हैं, उनकी प्लीज आप डेटा फिल करते हैं। जब आप डेटा एंट्री का काम करते हो तो यूजुअली लोग आपको स्कैंड कॉपीज भेजते हैं और फॉर्म्स, और वो उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो आपको कंपाइल करके एक्सेल शीट पे लिखना होता है। ठीक है, तो अब लेट्स से कि एडिफाई ट्रेनर्स ने ही आपको हायर किया है और वो चाह रहे हैं कि आप जो हैं उनका जितने भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हुई हैं वो सारी आप डाल दो। ठीक है, तो फर्ज करें कि यहाँ पे मुझे अभी एक इन दोनों के बीच में एक कॉलम ऐड करना है जिसमें मैं कोर्स नेम भी डालना चाहती हूँ। सही है, सिंस एडिफाइड ट्रेनर्स मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करते हैं तो हम मल्टीपल कोर्सेज डालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इधर क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो देखें कॉलम आ गया। ठीक है, इस कॉलम में हम कर देते हैं उसका स्टूडेंट है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें ये चीजें डाली है। सही है, अब आपके पास समझे बहुत रफ स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उसमें से आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे मैनुअली नीचे कर करके नंबर डालो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो कि इसको पकड़ो और ड्रैग करके यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब सारे 5 आए हुए हैं, आप चाह रहे हो कि नंबर आ जाए तो आप क्या करोगे, फिल सीरीज, नंबर आ गए। एक दफा दोबारा करके दिखाती हूँ। सही है, फर्ज करें आपने यहाँ पे नंबर्स डाले, आप चाह रहे हो कि ये जो नंबर्स हैं ये यहाँ पे नीचे तक आ जाए। सही है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ड्रैग करके नीचे लाओगे
जैसे ही लगोगे तो सारे 4 आ जाएंगे, ठीक है। आप चाह रहे हो कि पूरी सीरीज आ जाए, तो आप क्या करोगे, फिल सीरीज, तो ये देखो ऑटोमेटिकली सारे नंबर आ गए। ठीक है, सो लेट्स से कि 20 स्टूडेंट्स का मुझे डेटा भरना है, ठीक है। अब मैं रैंडमली स्टूडेंट्स के नाम डाल देती हूँ, ठीक है। सो आई हैव रितज, आई हैव अरूब, आई हैव नाहिद, ठीक है, आई हैव बिलाल, सही है। सो लेट्स, आई हैव जवेरिया, ठीक है, आई हैव सबा। और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं, सब अपने नाम बता दें। लाइबा, ठीक है, सो आई हैव लाइबा, आई हैव नाजिश, सही है। और कौन कौन है मेरे पास, अफशान जमाल है, ठीक है। और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, नहरुन्निसा है, मिसबा है, मिसबा है, ठीक है। और कौन है, तैयबा है, उम्मे सलमा है, मोहसिन अली है, तैयबा है, उम्मे सलमा है। और कौन कौन है मेरे पास, मदीहा है, ठीक है। और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इकरा है। और कौन है, सही है। सो जैसे आप लोगों की ही चैट में से मैं उठा रही हूँ आप लोगों के नाम, ठीक है। सो वो जैसे मैंने नाम यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ, सिंपल बस यही काम कर रही हूँ, ठीक है। सालिया है, और कौन है, नाजिया है। और कौन कौन है, दो नाम को और बता दें अपने प्लीज। तो आई हैव शर्का एंड वन मोर, मदिया हो गई है, उसके अलावा कोई और बता दे, ठीक है। आई हैव हानिया, ठीक है, हो गए सारे नाम, सही है। सो वी हैव 20 नेम्स नाउ, ठीक है। फर्स्ट करें कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनकी लिस्ट आते हैं, सही है। अब कोर्सेज हम रैंडमली डाल देते हैं, सही है। सो कोई कोई फ्रीलांसिंग ले रहा है, ठीक है, कोई कंटेंट राइटिंग ले रहा है, ये इंग्लिश ले रही है, फर्स्ट करें हम, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास ले रही है, सही है। तो ये भी लेट्स से इंग्लिश की ले रही हैं, ये कंटेंट की ले रही हैं, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, लेट्स से ये इंग्लिश ले रही हैं, ये अगेन फ्रीलांसिंग ले रही हैं, ये अगेन फ्रीलांसिंग ले रही हैं, फ्रीलांसिंग ले रही हैं, फ्रीलांसिंग ले रही हैं, कंटेंट, कंटेंट राइटिंग हो गई। मैं रैंडमली डाल रही हूँ, ठीक है, तुक्के में कि ये टेक्निकली शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। इंग्लिश एंड इंग्लिश, सही है। अभी आ गए हमारे सारे कोर्स। राहिला आपका कैमरा खुल गया, प्लीज बंद कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास सारे कोर्सेज मैंने डाल दिए, इसको मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, सही है। अब हम रैंडमली सिटीज भी डाल देते हैं, सही है। सो लेट्स से कि कराची है, ओहो कराची की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। देन इस्लामाबाद है, ठीक है। लाहौर है, गुजरांवाला है, ठीक है। सो लेट्स से कि ये अभी इन 3 सिटीज से हमारे पास लोग आए हैं, ठीक है। तो कराची, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, 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 गुजरांवाला, सही है। ये सारे हमारे पास लोग आ गए, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके फोन नंबर्स डाल देते हैं, सही है। तो मैं अगेन रैंडमली नंबर्स डाल देती हूँ, 0300 245678, 239, ठीक है। 0301 456789, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 03445678 4 2, ऐसे ही मैं रैंडमली नंबर्स डाल रही हूँ, ठीक है। 321, लेट्स से ये मेरे पास वो है, ठीक है ना। अब मैं इनको ही पेस्ट कर देती हूँ,
ठीक है, ये मैंने सबके फोन नंबर्स डाल दिया, सही है। कॉपी पेस्ट किस तरह करते हैं मैं भी सिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ डेटा पहले फिल इन कर दूं फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इन लोगों के लेट्स से ईमेल एड्रेसेस हैं, ठीक है। मैं सब पे अपना ईमेल एड्रेस अभी डाल लूँ फिलहाल, सही है। तो लेट्स से ओ नो भाई, आपको कॉपी करना है, कोई भी चीज कॉपी करनी है, आप उस सेल पे जाओगे, कंट्रोल सी किया, सॉरी, ठीक है, उस सेल पे गए, कंट्रोल सी किया, तो देखें इसके ऊपर ये ऐसी डॉटेड लाइंस आना शुरू हो गई, ठीक है। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अगर आप चाहते हो कि पूरा एक साथ कॉपी हो जाए तो ये सिर्फ ड्रैग कर ले आओगे तो पूरा कॉपी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, ये सारा हमने डेटा डाल दिया, लेट्स से 20 स्टूडेंट्स का, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं, सही है। तो मैं चाह रही हूँ कि ये जो सारे ये हैं, ये कॉलम के बिल्कुल बीच में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और ये जो सेंटर अलाइंड है ये कर दिया, ठीक है। तो सब ये कॉलम के बीच में दिख रहे हैं, इन सबको मैं बोल्ड कर देती हूँ और इन सबका कलर में हाईलाइट करके येलो कर देती हूँ, ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब ये एडिफाई ट्रेनर्स में चाह रही हूँ इन सब के बीच में आ जाए, ठीक है। बट सिंस ये अलग 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 कॉलम्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन सारे कॉलम्स को ऊपर से मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो कैसे मर्ज करेंगे, हम एडिफाई ट्रेनर्स का ये यहाँ से लेके ए टू बी टू लेके जी तक हमारे जितने कॉलम्स में हमने काम किया हुआ उनको सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर क्लिक किया, तो देखें ये ऊपर जो लाइनें आ रही थी ग्रिड की ये हट गई और ये सेंटर पर आ गया। इसको भी कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि ये है ऑरेंज कलर, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा अब हमारा डिसेंट लगना शुरू हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो हमारे जो सारी बॉक्सेस हैं ये बहुत डार्क किस्म का ब्लैक लाइन सबके बीच में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ये पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे जितना हमने लिखा है, ये आपको दिख रही है जगह बॉटम बॉर्डर लिखा हुआ है, इस पे आप जाओगे थिक बॉक्स बॉर्डर पे, तो देखें पूरा बॉक्स बन गया। इसी तरह इसको सेलेक्ट करेंगे, मैं चाह रही हूँ कि बीच में भी सारी लाइनें डार्क आए, तो आप करोगे ऑल बॉर्डर्स, तो देखें सारी लाइन आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपका एक टेबल फॉर्म में ये चीज आ गई। आप चाहते हो कि कोई बीच में कोई आपको, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम इंसर्ट किया था, आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई मैं रो इंसर्ट करूँ, तो आप जाके आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे क्लिक करोगे एंड देन यू से इंसर्ट, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रो आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक, आपने डेटा डाल दिया, सही है। अब आपके क्लाइंट ने आपको बोला है, एडिफाई वालों ने ही आपको बोला है कि ठीक है आपने एक तो पूरा मुझे एक डेटा भर के दे दिया, ठीक है, सो दिस इज द डेटा दैट यू हैव फिल्ड इन फॉर देम। नाउ व्हाट दे वांट इज कि ये चाह रहे हैं कि भाई आप जो हो मुझे अलग अलग शीट में डाल के दो कि कौन सा बंदा कराची का है, कौन सा स्टूडेंट इस्लामाबाद का है, कौन सा स्टूडेंट लाहौर का है, ठीक है। तो अब आप ये किस तरह करोगे, ये तो आप बजाहे तो मैनुअली उठा उठा के इन सबको डाल दोगे, ठीक है। बट अभी तो हमारे पास सिर्फ 20 है, जब हम लोग अपने क्लाइंट का काम करते हैं तो क्लाइंट हम लोगों को थाउजेंड्स में लिस्ट देता है और उसको हमें पूरी अरेंज करनी होती है, उसको पूरी मैनेज करना होता है, ठीक है। तो अभी तो आप मैनुअली कर सकते हो, बट अगर आपके पास बहुत लंबा डेटा होगा तो उसको आप किस तरह मैनेज करोगे, आप डालोगे फिल्टर्स, ठीक है। तो फिल्टर किस तरह डालते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है, हमें सिटी वाइज इसने बोला है फिल्टर डालने को, तो आप सिटी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डालोगे सोर्ट एंड फिल्टर, ये डाल दिया आपने फिल्टर, ठीक है। अब जैसे ही आपने फिल्टर डाला देखें यहाँ पे एरोज आकर, मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ। हमें एडिफाई वालों ने बोला कि भाई सिटी वाइज इनको डिवाइड करो, सही है। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ नोट, ठीक है। पहली चीज हमें क्या करनी थी, एंटर ऑल डेटा इन अ टेबल, ठीक है, सेपरेट शीट्स फॉर ईच सिटी, ठीक है। फिर हम कर देंगे सेपरेट शीट फॉर ईच कोर्स, ठीक है। अब ये दो चीजें हम अब करते हैं, ठीक है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि सिटी में ये सॉर्ट आउट हो जाए कि कराची वाले मुझे अलग दिख जाए, इस्लामाबाद वाले मुझे अलग दिख जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैंने सिटी चूज किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गई, फिल्टर लगाया, तो यहाँ पे देखिए एरोज आ गए। इस एरो पे जब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए नीचे सारी सिटीज के ऑप्शन आ रहे हैं, सेलेक्ट ऑल नहीं करना, हमें सिर्फ कितने देखने, हमें कराची वाले दिखते हैं, ठीक है। तो मैंने कराची चूज किया, ओके किया, तो देखें जितने सिर्फ कराची के थे वो सारे मुझे दिखना शुरू हो गए। अब मैं चाह रही हूँ कि कराची वाले सारों की एक अलग शीट बन जाए, मैं ये शीट 2 पे जाऊंगी, इसका मैं पहले नाम क्या कर दूंगी, कराची, ठीक है।
अब ये जितना भी डेटा है ये डेटा मैं उठाऊंगी, सेलेक्ट किया सारा, लेफ्ट हैंड की को प्रेस करते हुए रखेंगे और उसको सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल सी किया, कराची पर आए, कंट्रोल वी किया, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जितना लंबा डेटा होगा उस हिसाब से ये खुल जाए। सही है, ये आ गए सारे कराची के। अब आप देख रहे हो सीरियल नंबर्स ऑफ हैं, सीरियल नंबर्स को आप फिर दोबारा सेट कर दो। 1 लिखा आपने, ये आपने टाइप किया, फिर सीरीज कर दिया तो मतलब 8 स्टूडेंट हमारे पास कराची के, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम इस्लामाबाद के लिए कर देंगे, ठीक है। सो रीनेम किया हमने इस्लामाबाद, सही है। हम वापस गए इस पे, इधर फिल्टर पे गए, अब हम चूज करते हैं इस्लामाबाद और कराची को हटा देते हैं, तो इस्लामाबाद के हमारे पास फिर ये 4 स्टूडेंट्स हैं। कंट्रोल सी किया, इस्लामाबाद पर लाए, यहाँ मैं चाह रही हूँ कि पेस्ट हो जाए, कंट्रोल वी करते हैं। एक सेकेंड, इसमें ऊपर का डेटा नहीं आया, रुकेगा, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, इस्लामाबाद पर आए, कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया सेट। अगेन इसकी भी सीरीज आप सेट कर दें, क्रैकर कर लाएं, फिल सीरीज, ठीक है। तो ये आपके इस्लामाबाद के आ गए, ठीक है। इस तरह आपकी जो जो सिटीज होंगी उसके आपने अलग अलग शीट्स बना दी, ठीक हो गया। यहाँ पे आप ऊपर लिखते हैं कराची, इसको भी सेंटर पे मर्ज कर दें, ये आपने लिखा है यहाँ पे, मर्ज एंड सेंटर पे गए, ठीक है। इसकी साइज बड़ी कर दें, यहाँ से इसको कर दें आप ग्रीन, ठीक है। हमने फॉन्ट साइज क्या रखा है 24, इसी तरह इस पे आप लिख दें इस्लामाबाद, ठीक है। सेलेक्ट करें सारी, मर्ज एंड सेंटर किया, 24 एंड ग्रीन, ठीक है। तो अब हमारे पास सिटी वाइज शीट भी बन गई और डेटा भी आना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको क्लाइंट बोलता है, एडिफाई वालों ने बोला अब आप कोर्स वाइज भी मुझे बताओ कि कौन से स्टूडेंट्स कौन से कोर्स ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ का सबसे पहले फिल्टर खत्म कर दोगे, आपने सेलेक्ट ऑल कर दिया, ठीक है, ताकि सारे आपके जो स्टूडेंट्स थे 20 के 20 वो आपको दिखना शुरू हो जाए। अब आप कोर्स पे जाके फिल्टर लगाओगे कि भाई फ्रीलांसिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने फ्रीलांसिंग सेलेक्ट किया, आपके पास सारे फ्रीलांसिंग के आ गए। आप शीट 4 पे गए, इसका आपने क्या नाम किया, रीनेम किया, फ्रीलांसिंग कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास अब सारे फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट्स ये रहे, सही है। ये आपने कंट्रोल सी किया, फ्रीलांसिंग पर आए, यहाँ पे आपने कर दिया कंट्रोल वी, ठीक है। आपके पास सारा डेटा आ गया कि कितने स्टूडेंट्स आपके पास फ्रीलांसिंग के, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको यहाँ से रैंडमली देख के बताना हो, आपका सीरियल नंबर फर्ज करें नहीं है और आपको बताना हो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ सबको सेलेक्ट करोगे, नीचे यहाँ पे देखो आपके पास आ जाएगा काउंट, मतलब 8 स्टूडेंट्स आपके पास इस वक्त फ्रीलांसिंग के, ठीक है। सो लेट्स से 1 किया और इसकी मैंने ये लेकर आई, फिर सीरीज कर दी, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि मैं फ्रीलांसिंग का डेटा कलेक्ट कर, मर्ज सेंटर, मर्ज सेंटर किया एंड 24, ठीक है। ये इस तरह मेरा फ्रीलांसिंग का भी बन गया, ठीक है। सो योर क्लाइंट वुड प्रोबेबली आस्क यू कि आप इस तरह की सेपरेट शीट्स बनाओ, ठीक हो गया जी। अच्छा, आई होप ये चीज आप लोगों के पास क्लियर हो गई होगी। अगेन मैं ये सारे फिल्टर्स हटा देते हैं, ठीक है। अब ये फिल्टर्स आपको हटाने हैं तो आप क्या करेंगे, वापस सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये एरोज हट जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक सी एक चीज, सही है। एक लाहौर भी कराची में आ गया, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं कोई भी कराची में देखें ठीक है मदिया, कोई भी लाहौर वाला कराची में नहीं आया है। ये बहुत, ये मैनुअली कर रहे होते हैं तो ऐसे एरर्स आते हैं, जब हम एक्सेल शीट के थ्रू कर रहे होते हैं तब ये एरर्स नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ये टेबल बेसिकली ये है कि हमें फर्ज करें एडिफाइड ट्रेनर्स ने आप लोगों को हायर किया कि भाई हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक डेटाबेस बनाओ। अच्छा, डेटाबेस क्या होता है कि जितना भी डेटा है वो एक पूरी शीट में सेव हुआ हो, ठीक है। तो आपको वो सारे फॉर्म्स की पिक्चर लेट से भेज देगा कि भाई इन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया हुआ है, और उनको आप इस तरह
पूरा एक टेबल में डाल दो कि जिसमें इनकी सारी डिटेल्स हो। ठीक है, सो आपने सबके नाम वगैरह लिखे। इसने कहा आप सिटी वाइज भी इनको सॉर्ट करो और कोर्स वाइज भी सॉर्ट करो, तो आपने सबको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब फर्ज करें कि मुझे ये एडिफाई वाले बोलते हैं मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा कि सबके नाम ना ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आने चाहिए कि A to Z हो, ऐसे करके दो। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट नेम पे जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, और यहाँ पे आप चूज करोगे सॉर्ट A to Z। तो ये देखें, पहले ए वाले आ गए, फिर बी वाले आ गए। ठीक है, दोबारा करके दिखा रही हूँ। सही है, आपको एडिफाई वालों ने बोला कि आप A to Z सॉर्ट करके दो। ठीक है, वैसे भी टेक्निकली अगर आप देखो तो जो भी चीजें, जितना भी डेटा हम बेचते हैं तो वो A to Z ही ज्यादा अच्छा लगता है। बट वैसे तो क्लाइंट्स आपसे नहीं कहते कि आप कर दो, बट अगर आपके किसी क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि आप कर दो, तो आप क्या करोगे, अपने स्टूडेंट नेम को सेलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, सॉर्ट A to Z किया। ठीक है, अभी आपके पास इस तरह आ गया। अब आप देख लो नंबरिंग पूरी आउट हो गई, तो आप क्या करोगे, 1 पे जाओगे और अगेन फिल सीरीज कर दो। ठीक है, अब ऑब्वियसली कराची वगैरह सबका डेटा बदल जाएगा। ठीक है, सब आपको क्या करना होगा, इसको भी फिर आप सॉर्ट करोगे पूरा। सही है, तो ये हो गया आपका, सॉर्टिंग आ गई, आपको फिल्टर डालने आ गया। सही है, सो वी हैव डन 2 मोर थिंग्स। इस पे हमने किया है फिल्टर। ठीक है, और फिर हमने सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक हो गया जी। अब सही है, अच्छा ये हो गया। अब हम लेट्स से कि आते हैं इधर, और फर्ज करें कि एडिफाई वालों ने ही आपको बोला है कि आप जो हो सम करो इनकी पूरी प्रॉफिट की और शीट बना कर दो। ठीक है, सो लेट्स से कि ये कहता है कि आपने स्टूडेंट, लेट्स से कि उनके पास जितनी फीस आ रही है, सही है, तो सीरियल नंबर आएगा। ऑब्वियसली पहली चीज हमेशा सीरियल नंबर होती है, फिर देन फीस रिसीव, पेड टू एम्प्लॉइज। ठीक है, और ये कर देते हैं सेविंग्स। ठीक है, तो लेट्स से कि एडिफाई वालों ने आपको बोला है कि अब जो इनके पास प्रॉफिट वगैरह आ रहा है उसकी आप एक वो बना के दो, एक उसकी भी शीट बना के दो। ठीक है, सो लेट्स से कि एडिफाई ट्रेनर्स को अगेन पहले सबसे पहले काम कर लिया करें, ये कर लिया करें, तो बहुत क्लीन हो जाता है हर चीज। ठीक है, देन फर्स्ट चीज डालिए। अब लेट्स से कि फर्स्ट आपकी जो फीस है वो 2,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक की है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 2,000। इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डाल दिया 100 से थोड़ा सा। ठीक है, सो लेट्स से कि आपके पास ये थोड़ा सा एक रैंडम डेटा है कि इतनी रिसीव हो गई है फीस। ठीक है, फिर सीरीज कर देंगे। सही है, पे टू एम्प्लॉय। सही है, सो लेट्स से कि यहाँ पे इन्होंने 1,000 रुपीज पे किया, किसी को ये इन्होंने 1,500 पे किया। ठीक है, सो लेट्स से कि 1,000 वाले ज्यादा हैं, कुछ ज्यादा ही होगा ये तो। एक सेकंड होगा, बल्कि इस तरह नहीं करते, हर इंडिविजुअल उस पर तो नहीं होगा ना। सही है, इसको मैं एक सेकंड, मुझे इसका सारा डेटा क्लिक मैं क्या करूंगी, सबको सेलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, क्लियर कंटेंट्स करूंगी, पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि आपके पास फीस रिसीव्ड हो गई, अभी सिर्फ एक सेकंड, हमने सिर्फ ये किया हुआ है अभी। ठीक है, फीस रिसीव्ड की और आपको उसका सिर्फ टोटल निकाल के देना है। ठीक है, कि कितने की आपने फीस जमा करी। ठीक है, सो फीस रिसीव्ड लेट्स से अक्टूबर की। ठीक है, इतने लेट्स से 20 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, उनकी ये फीसेस आई हैं। ठीक है, तो इनका टोटल क्या होगा। अब टोटल करने के लिए दो तरीके हैं। अगर फर्ज करें कि आपको डायरेक्टली लिखने के कितना टोटल है, तो आप इन सबको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सम 35,500। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो 35,500। ठीक है, इसको कर दो आप बोल्ड, ताकि फौरन से दिखे कि अच्छा ये चीज आई है। ठीक है, ये एक तरीका है। सही है, बट अगर फर्ज करो कि मैं बीच में कोई डेटा डाल देती हूँ, सही है, अगर फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास एक इमरजेंसी में एक नया स्टूडेंट आ गया और उसने मुझे 1,500 दे दिए, तो मुझे फिर सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से मुझे दोबारा अकाउंट एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना पड़ेगा और फिर मुझे दोबारा से 37,000 करना पड़ेगा। ठीक है, सो यूजुअली जब हमारे पास डेटा होता है, आई होप वो डेटा मेरे पास हो जो एक क्लाइंट का मैंने किया था, अगर वो है तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा डेटा होता है और उसको मैनेज करना होता है।
क्लियरली रिमेम्बर था मेरे पास, सर वो अभी दिख नहीं रहा है, मैं निकाल के रखूंगी इंशाल्लाह कल वाली क्लास में, सही है। सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये रहा कस्टमर डेटाबेस, ठीक है। तो ये किसी कस्टमर का डेटाबेस शेयर किया था, ये आप देख रहे हो कितना साफ कितना बड़ा है, आप सिर्फ ये डेटाबेस को गौर करें कितना बड़ा है, ठीक है। सो इस डेटाबेस को जब आपको मैनेज करना होता है तो आप इतनी जल्दी सम निकालना और बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो अगर अभी तो हम बहुत छोटे नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं ना, तो जब ज्यादा नंबर्स के साथ डील करते हैं तो आपको लिए मुश्किल हो जाती है, सही है। सो वी नीड टू डू समथिंग कि उससे हमारा ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑटोमेट हो जाए, ठीक है। कि जैसे जैसे मैं नंबर डालूं ऑटोमेटिकली मेरी चीजें अपडेट हो जाए, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आप डालोगे इक्वल्स टू का साइन, जब भी हम एक्सेल शीट पे कोई भी फॉर्मूला डालते हैं तो हम हमेशा इक्वल्स टू का साइन डालते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। कौन से दो चीजों को सम करना है, ब्रैकेट ओपन, यहां से लेके जहां तक आपने सम करना है उसको ड्रैग किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। ये 37,000 हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल जो मेरा स्टूडेंट 20 था, उसने लेट से मुझे 1500 दिए, ठीक है। तो अब आप ये नीचे यहाँ पे फोकस करेगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट्स और डाल देती हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैंने 2-3 स्टूडेंट्स और डाल दिए और उनका भी, तो देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ठीक है। सो फॉर्मूला डालने का ये एडवांटेज होता है, सही है। सो सम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू दबाया, सम दबाया, जो लाइनें आपने सेलेक्ट करनी है वो आपने सेलेक्ट कर दी, सही है। सो लेट्स से कि मैं अगेन इनको डिलीट कर देती हूँ, तो देखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारा 36,500, सही है। अब हमारा टोटल इनकम सैलरीज पेड पर आ जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि इसने सैलरीज जो पे करवाई हैं वो करी हैं एडिफाई वालों ने इस तरह, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको एक दी है, ठीक है, सेल्स टीम को दी है और टीचर्स को दी है, सही है। सो लेट्स से ऑर्गेनाइजर्स को, जो होस्ट वगैरह को, इन लोगों को दी है 10,000 रुपीज, सेल्स टीम को दी है 2,000 रुपीज और इनको भी दी है 10,000 रुपीज, टीचर्स को भी, ठीक है। सो लेट्स से इनको 5 कर देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि ये इस तरह के इन्होंने सैलरीज पे करी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी अगेन सम कर दोगे कितनी सैलरीज पे हुई हैं, सम किया, सम किया, सम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, तो ये खुद ब खुद आ गया, सही है। सो दिस इज द अमाउंट दैट हैज बीन पेड, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंसेस ये हो गए, सही है। अब हमें अपनी करनी है सेविंग्स देखनी है, तो अब हम अपनी सेविंग्स किस तरह देखेंगे, सेविंग्स के लिए हमेशा क्या करते हैं कि कितने पैसे आए कितने पैसे खर्च करे, जो बच गए वो आपकी सेविंग्स है, सही है। तो यहाँ आप डाल दोगे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है आपका, कि दिस माइनस दिस, 9,500 रुपीज इनके पास सेव होकर, ठीक है। इसको मैं एक प्रॉपर शीट बना के भी सिखाऊंगी, बट अभी आपको सिर्फ प्लस माइनस का मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि किस तरह चल रहा है, ठीक है। आज बस फिर इतना ही करते हैं, फिर देन वील मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, एंड देन कल इंशाल्लाह थोड़ी सी और चीजें करेंगे। तो कल मैं आपको सिखाऊंगी, लेट्स से इनकम स्टेटमेंट का थोड़ा बहुत समझा दूंगी, ठीक है। फिर मैं आपको सिखा दूंगी ग्रेड कार्ड्स बनाना, सही है। आप लोगों को इसमें मैं टेबल चार्ट डालना सिखा दूंगी, सही है। और मैं आपको एक्सेल शीट्स भी सिखा दूंगी, ठीक है, जो गूगल ड्राइव पर होती है, सही है। तो ये चीजें कल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी आई होप जितना पढ़ाया होगा वो क्लियर हो गया होगा, सही है। सो विल कम टू क्वेश्चन, सही है। फिर पहले मैं ये हैंड रेज वालों के पास आऊंगी एंड देन आई मूव टू चैट वाले क्वेश्चन, ठीक है जी। नाहिद क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, नाहिद। जी मैम, मेरा एक तो सवाल एक कैनवा से था, उसमें मुझे पूछना था कि जब हम लोग कोई एक पोस्ट पूरी, जैसे कि एक ऑलरेडी मेड हुई भी होती है, किसी और की बनी भी होती है, वो अगर हम पोस्ट उठा के कैनवा पे डालते हैं और अगर उसके अंदर चेंजेस करना चाह रहे होते हैं, नहीं हो जैसे सकता, उसके नाम नहीं नहीं हो होता मैम सकते, इसके नहीं, अंदर। ठीक है, ऐसे कोई भी तरीका नहीं होता इसमें कोई चेंज भी करने के तरीका नहीं लिए। है उसका, नहीं। ठीक है मैम। और दूसरी ये चीज़ है कि अगर कोई भी पोस्ट जैसे बनाते हैं तो उसका जो है, अगर उसको फेसबुक वगैरह पे डालते हैं तो इसका ये सब कटी भी क्यों आ रही है?
फेसबुक पे डायमेंशंस फर्क होते हैं इसके लिए। आप जो है इंस्टाग्राम पोस्ट बना रही हो ना, इसके लिए कट रही है। जी जब जी आप तो फेसबुक जी के हिसाब से डायमेंशंस डालोगी तो नहीं कटेगी। तो फेसबुक के हिसाब से मैम कैसे डालेंगे, उसमें कैसे पता चलेगा हमें? कैनवा पे आप फेसबुक पोस्ट सर्च करेंगी तो आ जाएगा। अच्छा, वहां पर मतलब उसके हिसाब से वो आ जाएगी हाँ, सर। डायमेंशंस आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू जज़ाकल्लाह। यू वेलकम जी। जवेरी आपकी बारी है, देन शर्का एंड देन अरूप। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। जवेरिया। मैम, मैंने ना ये 3 मंथ का कोर्स किया हुआ है। जब मैंने कोर्स किया था तब मैं 15 साल की थी। तब इंटरनेट इतना ये कि आम नहीं था। तो अब आप इंटरनेट में सिखा रही हैं हमें। तो जैसे कि मुझे ये सारी फाइल्स बनानी आती हैं, लेकिन मुझे ना आपको शेयर करनी नहीं आती। अभी गूगल ड्राइव पे जब मैं सिखाऊंगी ना एक्सेल एक्सेल जी शीट बनाना, उस पे जी शेयरिंग उसी तरह होती है जिस तरह गूगल डॉक्स को नहीं शेयर करते हम। जी मैम। वो उसी तरह शेयर हो रही होती है। यस, क्योंकि मुझे ये सारा आता है। मैं 3 मंथ का कोर्स किया था। चलो, तो परफेक्ट है। मेरा तो ये खैर ये बहुत ऊपर ऊपर से होगा, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, मैं बेसिक चीजें सिखाऊंगी क्योंकि ये तो जी जी बहुत लंबी चीज है, इसको तो समझना। एक्सेल शीट तो बहुत ही बड़ा होता है, जी मैम। बट मैं बेसिक चीजें समझा दूंगी। जी मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम जी। शर्का की बारी है, देन अरूप की बारी है, देन सालिहा की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शर्का। अच्छा गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैम प्लीज मैंने ये क्लास लीव पूछना नहीं था करेगा। कि शर्का कल एक जो सेकंड आपने रुकेगा। असाइनमेंट दी। शर्का एक मिनट। गाइस, आप लोग क्लास लीव नहीं करेगा क्योंकि अगर स्टूडेंट्स खत्म हो गए, क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए, टाइम बचा तो मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी, तो प्लीज क्लास मत लीव करेगा, ठीक है जी। शर्का। मैम आपने असाइनमेंट दी थी ना एक्सेल शीट की, पावर पॉइंट की, सॉरी। हम्म। उसमें ना मैं वो एनिमेशन डाल रही थी, तो वो एक एक स्लाइड की अलग अलग एनिमेशन डाल रही है, और फिर वो एक दफा पूरी जो वीडियो चलती है ना वो नहीं चल रही मेरे पास। एक सेकंड। प्रेजेंट। ये है, ठीक है। आप जाओगी एनिमेशंस पे। लेट्स से कि आप चाह रही हो इस तरह स्लाइड है, ठीक है। आप करोगी अप्लाई टू ऑल, अब सब पे यही आएगी, ठीक है। फिर जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगी ना तो देखा आपके पास स्लाइड शो शुरू हो गया, ठीक है। मैम देखिए ना, आपकी स्लाइड खुद ब खुद आगे चल रही है एक नहीं वीडियो नहीं की नहीं, खुद तरह। ब खुद वीडियो की ऐसे ही तरह है नहीं ना? चल रही। नहीं नहीं नहीं, मैं टैप कर रही हूँ, मैं की दबा रही हूँ। मैं नेक्स्ट की दबा रही हूँ, जो एरो की होती है ना वो दबा रही हूँ, अच्छा इसके अच्छा। लिए आ रही है, ठीक है। वीडियो की तरह नहीं चलेगी, हाँ आपको खुद जी, चलानी पड़ेगी, अच्छा। ठीक है। अच्छा, मैंने ये ओके ओके, फिर ठीक है। ये मेरी भी इस तरह चल रही है, मुझे जी लगा जी जी। आप ना आपकी खुद चल रही है नहीं नहीं नहीं, वीडियो। खुद नहीं चल रही। और मैम अगर मैं और जब मैं एनिमेशन लगा कर जब मैं मोबाइल में इसे वो कर रही हूँ सेव, तो वो उस वक्त एनिमेशन नहीं शो रही, मतलब देखिए, कि। फोन पे तो जरूरी नहीं है कि सारी एनिमेशन शो हों, क्योंकि फोन पे लिमिटेड चीजें चलती है ना, तो हो सकता है जी फोन पे ना चले। मेरे पास आप शेयर कर दें, अगर मेरे पास भी नहीं चली तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि एनिमेशन प्रॉब्लली सेव नहीं हुई होगी, ओके ठीक है। ओके मैम, थैंक यू ओके, यू जी। वेलकम जी। अरूबा की बारी है, देन सालेहा की। ओके, जवेरिया ने फिर हाथ उठा लिया जी। अरूब। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अरूब। मैंने ये पूछना था कि अभी आपने जो अल्फाबेटली ए टू जी वाले नेम्स उसको अरेंज किया है ना, तो उसके बाद जो बाकी उसमें यानी हमने सिटी और सारा चीजें वो की है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए मैं आपको ठीक है। दिखाती हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि फर्ज करें कि ये इस्लामाबाद वाले, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट राइटिंग और इंग्लिश का आप हिसाब लगाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फर्ज करें मुझे इनको सॉर्ट करना है, सॉर्ट ए टू जे किया। एक सेकेंड। ओफो, मर्ज सेल्स की वजह से मसला आ रहा है, तो मैं हटा देती हूँ एक सेकेंड के लिए, ठीक है। ठीक है, आपने देखा ये वो हुए, जी अरेंज हो गए, और ये देखें इनके साथ के जो वो थे बदल गए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, और और कोई दूसरा क्वेश्चन है?
हाँ जी, मैंने ये बोलना था कि जैसे हम अपनी करते हैं ना, तो उसपे जो असाइनमेंट उसपे सिर्फ़ जस्ट गुड और ये सब सबका ऑलमोस्ट यही लिखा आता है। मैं ये नहीं कह रही कि मतलब वो ये ना लिखे या हमें नहीं पता चल रहा होता कि अगर हमारे बीच में मिस्टेक क्या है, अगर वो क्योंकि मिस्टेक होगी ना तो वो आपको पॉइंट आउट करके बताएंगी कि ये मिस्टेक की। ठीक है। सही है, ये मिस्टेक्स अभी तो नहीं आएंगी क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, जब आप फाइवर का असाइनमेंट पाएंगे ना तब बहुत मिस्टेक्स निकलती हैं लोगों की। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके जी। साले आपकी बारी है, फिर उसके बाद मैं चैट पर आती हूँ एंड देन जवेरी आपसे आखिर में बात होगी क्योंकि आपने दोबारा हाथ उठाया है। जी साले, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाउ वालेकुम टू एंटर अस्सलाम। हाउ टू एंटर? न्यू शीट, जैसे आपने ये डाटा एंट्री की कराची ये इस्लामाबाद दिख रहा है की आपको नीचे, ये दिख रहा है, हाँ जी इसके ऊपर क्लिक किया, नई शीट आ गई। ठीक है। ठीक है, और शीट को ये मूव अराउंड करना है, ये शीट यहाँ पर आती है, ड्रैग करके ला हाँ जी सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। सेविंग का फॉर्मूला बता दें जो आपने लास्ट में बताया था। सेविंग का फॉर्मूला इज इक्वल टू और मेरा इक्वल्स टू जितना टोटल मेरा हुआ है ये माइनस ये। ठीक है, C24 पे क्या है मेरा टोटल है माइनस G6 पे क्या है मेरा सेविंग्स का एक्सपेंसेस का टोटल। ठीक है, अभी सिर्फ आप माइनस और प्लस सीखें, ठीक। अभी जब नेक्स्ट में मैं आपको इनकम स्टेटमेंट पूरी फॉर्मेट में सिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, थैंक ओके यू। जी, यू वेलकम। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ चैट पे। सही है जी। एक बीच में क्वेश्चन मुझे दिखा था, वो अब दिख नहीं रहा मुझे, शुरू में किसी ने भेजा था। अच्छा हाँ, मिसबा ने पूछा था ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन सा लैपटॉप होना चाहिए। अगर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर चलाना है तो बहुत ज्यादा हैवी मशीन की जरूरत नहीं है। आप सदर में चले जाओ, सदर में मार्केट्स हैं लैपटॉप्स की, सेकंड हैंड लैपटॉप्स मिलते हैं, उनको जाकर बोल दो तो भाई आप ग्राफिक डिजाइनर हो, तो उस हिसाब से आपको रेकमेंड कर देते हैं कि आप ये वाला लैपटॉप खरीद लो, बहुत सस्ते अच्छे में मिल जाते हैं, अंडर 20,000 15,000 में मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, आपके पास MS ऑफिस नहीं थी वेदर, बट यू कुड हैव डन इट ऑन गूगल डॉक्स। द रीजन दैट आई टॉट यू गूगल डॉक्स वाज कि जिसके पास MS ऑफिस नहीं है वो आराम से कर ले। सही है, तो अब आप सिर्फ असाइनमेंट नंबर 3 कर लो बिकॉज असाइनमेंट नंबर 2 और 3 दोनों वैसे भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अच्छा इफ्रा ने कहा है स्मार्ट आर्ट। मैंने असाइनमेंट नंबर इफ्रा एक सेकंड रुके, आप स्मार्ट आर्ट जो है वो एक सेकंड रुकेगा, पावर पॉइंट पे जाते हैं आप। ठीक है, आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको इफ्रा। सही है, एंड लेट्स से मैंने इंसर्ट किया, न्यू स्लाइड डाली। ठीक है, यहाँ पे मैं आई, दिस इज द स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसमें से आपको जो भी चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। सही है, सो जैसे कि आपने ये डाला फॉर एग्जाम्पल, ओके किया, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारा टेक्स्ट आ जाएगा। ये वाली जो चीज है ये मेन टेक्स्ट है, और जो ये वाली है जो इधर आएंगी वो चीज है। सही है, सो यहाँ पे आपने टेक्स्ट में चूज कर दिया लेट्स से जवेरिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया फ्रीलांसिंग। सही है, सब आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये मेरा इस तरह आ रहा है क्योंकि मेरी अलाइनमेंट आउट। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। सही हो गया, क्लियर है सबके पास? ठीक है, इस तरह आप स्मार्ट आर्ट डाल सकते हो। अब मैं आती हूँ वापस चैट पे। आज कोई असाइनमेंट नहीं है, लेट मी टीच यू द एक्सेल फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू द असाइनमेंट। ठीक है, watermark canva पे नहीं डलता फौजिया, it goes on Google Docs, but if you want to put a canva on watermark कह रही हूँ, watermark on canva, the best way is कि आप टेक्स्ट लिखो, टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंसी दो और फिर पीछे डाल दो। ठीक है, so let's save, just a second guys, let's say कि ये मेरी एक, फर्स्ट करें मैंने ये मेन्यू बनाया हुआ और इसमें पीछे मुझे वाटरमार्क डालना है। ठीक है, तो कैसे डालेंगे वाटरमार्क? ठीक है,
आप डालेंगे टेक्स्ट, ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स किया, इस पे लिखेंगे अपना नाम, ठीक है, इसको कर देंगे बड़ा, ठीक है, ये मैंने किया बड़ा, ये मैंने किया ये, सही है, इसको मैंने किया ट्रांसपेरेंट, सही है, और इसकी पोजीशन कर दी बैक, सही है, ये मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, फ्रंट पे भी रहने दे सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रंट कर दिया आपने तो आपके सामने आ गया, ठीक है, इसको आप और बड़ा कर दें ताकि ये बिल्कुल सेंटर पर आ जाए, सही है, ये आपका आ गया वाटरमार्क, ठीक है, इसकी जितनी ट्रांसपेरेंसी आप कम कर देंगी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह वाटरमार्क लग सकता है, ठीक हो गया। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। असाइनमेंट्स तो मिलेंगे बेटा, असाइनमेंट्स के बगैर तो काम होगा ही नहीं, पावर पॉइंट खत्म किया उसका असाइनमेंट, एक्सेल खत्म होगा तो उसका असाइनमेंट, ठीक है, सो फ्राइडे तक आपका वो असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा तो फिर नया असाइनमेंट आ जाएगा, ठीक है। फौजिया आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, इस बार आपको भी मैंने जवाब दे दिया, आप सदर का अगर कराची में रहती हैं तो सदर का एक चक्कर लगा लें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके भाई या अब्बू जिसको भी आप बोलें वो जाके चक्कर लगा दें तो वो बहुत अच्छी डील मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। जी, पीपीटी का मतलब ये होता है कि यू आर सेविंग इट एज अ पावर पॉइंट, ठीक है, तो क्या होगा कि जब मैं खोलूंगी तो मेरे पास पावर पॉइंट में खुलेगा, अगर आप पीडीएफ पे सेव करोगी तो जब मैं खोलूंगी तो मेरे पास पीडीएफ में खुलेगा, ठीक है। ठीक है जी। सबा देखिए, एमएस वर्ड के ना क्लाइंट आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि आप एमएस वर्ड पे काम करके दो, ठीक है, क्लाइंट यूजुअली आपको बोलेगा कैन यू ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर मी ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पे ड्राफ्ट करके दे सकते हैं, ठीक है, और कैन यू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ XYZ फॉर मी ऑन एमएस वर्ड, तो वो आप कर लोगे, या वो आपको बिल्कुल एक रफ सा डॉक्यूमेंट देगा, वो बोलेगा कि भाई दीज हैव बीन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कैन यू प्लीज ऑर्गेनाइज देम, ठीक है, तो इस तरह करके वो आपको काम दे सकता है, ठीक है। मिसबा, अगर वो ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज करना चाहती हैं तो मैं तभी बोल रही हूँ कि सदर चली जाए, क्योंकि देखिए एक तो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करती कि बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज खरीदी जाए, जब कोई चीज सस्ती में मिल रही है तो क्यों फालतू में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें, ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज ये कि वहाँ जो लोग बैठे होते हैं उनको ज्यादा समझ होती है लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस की, मेरा तो साफ बात है, जो मुझे घर वालों ने लाके दिया लैपटॉप मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, मुझे लैपटॉप्स की अलग इतनी खास नहीं आती है, बस मुझे समझ आता है कि चीज चल रही है या चीज नहीं चल रही है, तो आई एम सॉरी मैं इतना गाइड नहीं कर सकूंगी, ठीक है। अच्छा, इफ्रा आपने कल रात को 9 बजे से पहले पोस्ट करी थी, देख लेते हैं सालिया, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। नहीं सायरा, वो असाइनमेंट आप लोगों ने पावर पॉइंट पर ही करना है, ठीक है, जो कल असाइनमेंट दिया है वो पावर पॉइंट पे करना है, आपने कैनवास से अगर डाउनलोड करनी हो तो आप टेम्पलेट बना के डाउनलोड कर सकते हैं टू मेक इट लुक मच मोर नाइस, ठीक है। जी सालिया, आई नो फोन से अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। फौजिया, मैं आपको पूछ के बता दूंगी कि कौन सी अच्छी है, ठीक है, मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लूंगी अपने एंड पे और मैं एक शीट बना के रख लूंगी कि भाई ये लोग जो है ये रिलायबल है, इनके पास से हम चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। जो जो कराची में उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जो दूसरे सिटीज में है मैं वो शॉपकीपर्स के साथ अगर मैं कनेक्ट हो सकी तो मैं उनसे पूछ लूंगी कि वो दूसरे सिटीज में अगर डिलीवर कर सकते हो तो, ठीक है। अच्छा जी जवेरिया, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने ये पूछा जैसे मैंने एडिफायर से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग का किया, मैं ये फ्रीलांसिंग का कर रही हूँ, तो हमें जॉब मिल जाएगी जॉब? इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगी। मुझे काम करना था कि जॉब मिल जाएगी ना। देखो जवेरिया, मेरी बात सुनो, आप जैसे दुनिया जहान की भी स्किल्स कर लो ना, हार्वर्ड की ग्रेजुएट हो, बट अगर आपको अपने आप को अपनी सीवी को सेल करना नहीं आएगा ना तो आप नहीं, कोई भी जॉब नहीं कर सकती, कोई भी डिग्री कोई भी सर्टिफिकेट आपको जॉब नहीं दिला सकती। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, मगर उनको बात बहुत अच्छी करनी आती है, वो बेच, कहते हैं ना, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं, सही है। तो जी मैम। वो थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा कि आपके पास जो चीजें हैं उनको आप किस तरह सेल कर सकते हो। अब देखिए कैनवा कितना बेसिक सॉफ्टवेयर, आपने देखा ना, कैनवा जी पे फ्रीलांसिंग की दुनिया में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं ताकि कितना बेसिक सॉफ्टवेयर है, ये तो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि क्लाइंट खुद बैठ के काम कर सकता है। जी मैम। मगर अभी भी कराची में भी, मतलब पाकिस्तान में भी आपको छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे जो आपसे
कैनवा पे डिजाइनिंग करवाने के आपको पैसे अच्छे खासे दे देंगे, ठीक है। तो हम्म। आपको सेल करना आना चाहिए, सही है। वो इंशाल्लाह मैं जब आपको फाइवर में, तो फाइवर का तो पूरा मैकेनिज्म ही फर्क है, पर जनरली भी आप क्या करो, ये मैं आप सबको कह रही हूँ जिन जिन ने कैनवा सीख लिया, आप लोग क्या करो कि आप लोग फेसबुक पे छोटे छोटे जो ब्रांड्स खुले हैं, ठीक है, आपके एरिया में, फर्ज करें कि अगर आपके मोहल्ले में कोई पार्लर खुला हुआ है, सही है, तो उधर जाएं, उधर जाके कुछ छोटी मोटी सर्विसेज ले लें और फिर उनको बोलें कि भाई आपका फेसबुक पेज कौन मैनेज कर रहा है, आप मुझे प्लीज बताएं, मैं आपको लेट्स से 15 दिन फ्री में मैनेज करके दे दूंगी, आप देखें आपको समझ आता है तो फिर आप मुझे हायर कर लो, ठीक है। या आप उनको बोलें कि भाई मैं इस किस्म की डिजाइनर हूँ, आप मुझसे काम करवा लो, अपना पोर्टफोलियो अपने फोन में डालकर ले जाए, उनको दिखा दे कि भाई देखिए मैं ये इस किस्म की डिजाइनिंग कर सकती हूँ और मैं आपको सस्ते में डिजाइन कर दूंगी, इस तरह करके। देखिए यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। जब हम बिल्कुल शुरू में होते, जब हम स्ट्रगल फेज में होते, मैंने खुद ये किया है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब तो मुझे एजेंसी के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते थे, जैसे ही मैंने एजेंसी छोड़ी थी और मुझे खुद को अपना कुछ पर्सनल शुरू करना था, तो मैंने भी लिटरली ये किया था कि मैं डिफरेंट पार्लर्स में जाती थी, डिफरेंट बेकरीज में जाती थी और लोगों को अप्रोच करती थी, ठीक है। फिजिकली नहीं जा सकते तो ऑनलाइन उनके पेज पे उनको मैसेज करें, ठीक है। उनकी ही कोई पोस्ट को देखें कि हाँ उन्होंने कैसी पोस्ट डिजाइन करी हुई, उसी पोस्ट को रिक्रिएट करें और उनको बोले कि देखिए मैं आपको इस तरह का काम करके दे सकती हूँ, समझ आया। ओके मैम। जी ये जी। चीजें थोड़ी सी करें, ठीक है। ओके मैम, थैंक नो थैंक यू। वेलकम। जी सबा, क्या क्वेश्चन है? फिर सलमा के पास आते हैं। गाइस मैं 6:58 पे क्लास खत्म कर दूंगी, ठीक है। सो जो जो क्वेश्चंस हैं अभी प्लीज पूछ लें। सबा क्या क्वेश्चन है? उम्मे सलमा आप पूछ लें। जी जी अस्सलाम सबा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सबा। मुझे ये बेसिकली व्हेन आई वाज सर्चिंग ऑन फावर ना, तो मैंने काफी लोगों की प्रोफाइल्स देखी, तो उसमें से फिर लोगों ने जो हम डॉक्स पे या वर्ड पे जो डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली बना रहे होते, तो उनकी सर्विसेज बस उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि दे कैन लाइक ऑर्गेनाइज अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ रफ ड्राफ्ट, और जो इट्स लाइक इट्स इजी फॉर मी टू डू सच थिंग्स बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग सिंस मेनी ईयर्स। तो काफी वर्ड पे काम किया हुआ है मैंने, डॉक्स पे काम किया हुआ है, तो मतलब इसमें मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। तो लाइक कैन वी सेल दीज और थिंग्स आल्सो? आई वाज अमेज्ड टू सी दैट आई न्यू ऑलरेडी दीज थिंग्स एंड आई डिडंट नो कि बट हम देखो उनको सेल सबा, भी कर देयर इज अ डिफरेंस। लुक आई विल जी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फाइवर आज की चीज बनी हुई नहीं है, फाइवर को बने हुए भी 15-20 साल हो गए, सही है। एंड आई विल बी एग्जैक्टली वेरी जी ऑनेस्ट फॉर यू कि फ्रीलांसिंग इज नॉट समथिंग न्यू। मैं जब बहुत छोटी थी ना तब से मैं अपने बड़ों को देखती थी वो फ्रीलांसिंग करते थे। आई हैड अ कजन फ्रॉम कनाडा, शी यूज्ड टू अर्न मनी फ्रॉम फ्रीलांसिंग ओनली। तब वो कोई 25-30 ईयर्स की थी और मैं कोई 5-6 साल की थी, सही है। सो इट्स अ वेरी ओल्ड फील्ड। अब हमारे पास पाकिस्तान में जो ना, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे पास हर चीज की अवेयरनेस बहुत लेट आती है। जब पुरानी हो जी चुकी होती है ना बाहर एग्जैक्टली मुल्कों में, तब हमें होश आता है अच्छा ये चीज भी है, ठीक है। अब जैसे अभी तक हम डेटा जी एंट्री में एक्सेल शीट यूज करते हैं, अब तो एक्सेल शीट बाहर के मुल्कों में यूज भी नहीं होती है, बिकॉज एक्सेल शीट जी कैन नॉट बेयर इतना सारा डेटा का इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सेल शीट की लिमिटेशन है। जी अब लोग पावर मुझे बीआई आपसे यूज ये करते हैं। बोलना था कि अगर हमें किसी को अप्रोच करना हो तो कौन सी हमारे पास स्किल्स हो, मतलब एमएस वर्ड से रिलेटेड कौन सी ऐसी एडवांस स्किल्स हैं देखो जो सबा हम मेरी लोग बात लर्न? समझो, देखो ये बात आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक चीज चलाने आती है ना, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। आपको बेसिक आता है, जी आप अप्रोच कर लो, क्लाइंट काम दे, वो क्लाइंट, देखो हर चीज आपके पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन इज, यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। अभी आज के जमाने में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ये चीज यूज करना नहीं आती है। आपको यूज करना इज वेरी, एग्जैक्टली एनीथिंग यू कैन यूज एनीथिंग वेरी सिंपली। अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। क्लाइंट जी को पिच इन कर लो, क्लाइंट को बोलो कि भाई मैं आपका एमएस ऑफिस से रिलेटेड सब काम कर सकती हूँ। अब वो हम्म उस पर है कि वो आपको क्या काम देता है। आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो खुद सीख लो, नहीं सीख सकते किसी और से करवा लो, ठीक है। फ्रीलांसिंग में सिर्फ ये नहीं है कि आप खुद ही काम करो। आप फेसबुक पे जाके देखो कितने मिडिल मैन बैठे हुए हैं जो कि आपसे दूसरों का काम करवा रहे होते हैं, अपने नाम पे जी काम लेते हो, बिल्कुल करवाते किसी और से। सही है। सो ये समझने जी की बहुत जरूरत है, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाली एमएस ऑफिस की जब आप बनाने बैठोगे ना गिग, तो आपकी मैं कहूंगी गिग वेस्ट में जाएगी, क्योंकि एमएस ऑफिस अच्छा इज नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। हम्म एनिमेटेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट्स अ न्यू थिंग, ठीक है। खाली एमएस ऑफिस पे काम करना, अब आप में से अगर किसी ने कंटेंट राइटिंग करी होगी तो कंटेंट राइटर्स में भी प्रेफर करते हैं कि उनको वर्डप्रेस यूज करना आता हो। वो कभी भी नहीं बोलेंगे आपको एमएस ऑफिस यूज करना आता हो, ठीक है, बिकॉज एमएस ऑफिस इज अ जी गिवन, वो तो सबको यूज करना आता है। बट मैंने जी जितने भी पीछे बैचेस निकाले, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिनको एमएस ऑफिस पता ही नहीं कि एग्जिस्ट करता है। मैं खोलती थी तो वो बोलते जी थे ओ मैम ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, ठीक है। सो वी हैव पीपल हु कम फ्रॉम diverse background and this is something very basic that you should know, ठीक है।
सो MS ऑफिस नेसेसरीली वुड नॉट गेट यू मनी, आपके लिए पैसे नहीं लेकर आएगा, बट इन द लॉन्ग रन आपको हेल्प करेगा कि जब भी आप क्लाइंट के साथ कोई भी काम करोगे, लेट्स आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हो और वो आपको एक्सेल शीट पे काम करने का देते हैं, तो आप तब सीखने के लिए नहीं बैठोगे, आपको बेसिक आती होगी तो फिर क्या आप पॉलिश अप कर सकते हो उसके, सही। सो दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ टीचिंग इन MS ऑफिस फॉर नाउ। बाकी जब हम फाइवर पर आएंगे ना, तो देन आई टीच यू कि हम किस तरह जो स्किल्स मैंने सिखाई है उनको किस तरह हम इनकॉर्पोरेट कर प्लीज सकते आप हैं। ये जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे कोर्स करने का मकसद ही गिग्स हाँ हाँ सीखना था कि कैसे हम वो बिल्कुल करते हैं ना, जी जी, तो वो सेल आएगा कैसे ना अब करते हैं। इंशाल्लाह मंडे से, तो हमारा फाइवर ही शुरू हो जाएगा ना, सो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक ओके, यू सो यू मच। वेलकम। ठीक है, सो गाइस ये आप लोगों को बता रही हूँ, कल जो है हमारी लास्ट स्किल की क्लास है, एंड देन वील मूव ऑन टू फाइवर। ठीक है, तो उसके बाद किसी ने भी क्लास मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, उम्मे सलमा जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद मैं आ जाती हूँ चैट पे। सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया था। जी उम्मे सलमा, क्या क्वेश्चन है, जल्दी से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उम्मे सलमा। हेलो जी जी मैम, मुझे बस ये पूछना था कि पावर पॉइंट पे जो आपने अभी असाइनमेंट दिया है, उसमें एटलीस्ट हमें कितनी स्लाइड्स बनानी होगी? 7 हो सकती है या मोर देन 7 हो सकती है? 7, देखो कम मतलब से कोई कम इशू? 5 बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली एक में आप स्मार्ट आर्ट डालोगे, एक में आप टेबल डालोगे, एक में आप खाली टेक्स्ट डालोगे। 3 तो ये हो गई, एक आपकी कवर बन गई 4। ठीक है, एक में आप पिक्चर डाल दोगे 5, तो 5 मिनिमम डालो, और फिर उसके बाद जितने भी डालो। अच्छा, मुझे ओके। ये नहीं देखना कि और मैम आपने जैसे पूरा आप, कॉन्सेप्ट पूरा टेक्स्ट कवर किया कि नहीं किया हुआ, मुझे सिर्फ देखना है कि आपको चीजें यूज करना आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन ये है कि जो आपने 2 कॉलम्स वाला भी बताया था कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं, तो मतलब अगर हम सारा पैटर्न एक ही रखें, फॉर एग्जांपल एक ही कॉलम का हम बनाते हैं, तो कोई इशू तो नहीं है? कोई मसला लाइक नहीं। ये बस ये देखें, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे 2 कॉलम्स डाले, 3 डालें, कोई भी कॉलम ना डालें, बस मेक श्योर करेगा कि हम्म, सिंक्ड हो सब चीजें। ऐसा ना हो ऊपर आप, अच्छा, और फॉन्ट्स को भी सेम रखेगा। ठीक है, बस ये चीज का सही, ख्याल रखें ताकि वो क्लीन एक लुक आए। ठीक है, ठीक, ओके ओके, थैंक यू ओके, मैम, बस यही यू पूछना। वेलकम। अच्छा, जल्दी से मैं इस पर आ जाती हूँ। ठीक है, इफ्रा मैं देख लेती हूँ क्या मसला है। लेट असाइनमेंट्स आई एम सॉरी, मैं नहीं करूंगी। ठीक है, Whether my answer was that assignment 2 and 3 both were not mandatory। ठीक है, सो आप असाइनमेंट 3 का टाइम है तो वो सबमिट कर दो। MS ऑफिस नहीं था, आई नो नहीं होता बहुत लोगों के पास, दिस इज व्हाई आई टॉट यू गूगल डॉक्स एंड गूगल स्लाइड्स। ठीक है, तो सिखाई इसके लिए रही हूँ कि जिसके पास MS ऑफिस नहीं है वो खुद भी काम कर सके। ठीक है, अच्छा, डेटा एंट्री इस कोर्स में नहीं है। आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिक एक्सेल शीट, जिसको मैं थोड़ा बहुत डेटा एंट्री से लिंक कर दूंगी, ताकि मैं डेटा एंट्री नहीं सिखाऊंगी। ठीक है, देखिए अक्सर जब हम क्लाइंट को पिच इन कर रहे होते हैं, अगर आप फिजिकली किसी क्लाइंट को पाकिस्तान में रहते हुए पिच कर रहे हो, तो उसको कैनवा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग इतने ज्यादा वेल वर्स्ड नहीं होते, बहुत को नहीं पता है कि कैनवा है। ठीक है, बट अगर आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अगर वो क्लाइंट से शुरू में, तो आपको क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं, बट अगर वो आपको कहता है कि आपको सोर्स फाइल देनी पड़ेगी, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैं फोटोशॉप यूज नहीं करता या करती, मैं कैनवा यूज करती हूँ, उसमें सोर्स फाइल्स नहीं होती। ठीक है, फिर वो उसके ऊपर है कि वो काम करवाता है कि नहीं करवाता। ठीक है, हर स्लाइड पे एनिमेशन डालेगा और हर स्लाइड पर एक ही एनिमेशन डालेगा। ठीक है, सब पे एक एनिमेशन सेलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल कर देगा। ठीक है, that's it for today। अल्हम्दुलिल्लाह we have ended the class by 6:59। ठीक है, कल इंशाल्लाह मैं आपको एक्सेल शीट फाइनल करवा दूंगी, एंड देन मंडे से वी विल स्टार्ट आवर फाइवर। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपना काम सारा रैप अप करो, पुराना कोई भी काम पेंडिंग पे नहीं हो, बिकॉज वंस वी कम टू फाइवर वील हैव ऑल द मैंडेटरी असाइनमेंट्स, तो वो भी करने होंगे। ठीक है, फाइवर पूरा फोन पे हो जाएगा, सो इट्स नॉट एन इशू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।